नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और वक्त हो चला है हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम जयराम ठाकुर पर आशा कुमारी का पलटवार, कहा उपचुनावों में मिली हार से बौखलाए सीएम। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का किया दावा। कानून वापसी होने पर कांग्रेस ने मनाया जश्न। कानून वापसी को बताया किसानों की जीत। कांग्रेस ने विजय रैली निकालने का किया ऐलान। अखिल भारतीय किसान सभा ने जताई खुशी। नए कृषि कानून वापस होने पर जताई खुशी। केंद्र सरकार का जताया आभार। शिमला में सफाई कर्मचारियों के बीच बांटी गई वर्दी। शहरी विकास मंत्री ने कर्मचारियों के बीच बांटी वर्दी। सफाई कर्मचारियों के काम की जमकर की सराहना। हमीरपुर में होगा खेल महाकुंभ का आयोजन। 8 दिसंबर से होगा खेल कुंभ का आगाज। केंद्रीय मंत्री की पहल पर खेल का होगा आगाज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां सीएम जयराम ठाकुर द्वारा वीरवार को डलहौजी विधानसभा में कांग्रेस विधायक आशा कुमारी पर सीएम बनने की अफवाह फैलाने के आरोपों पर आशा कुमारी ने पलटवार किया है और इसे उपचुनावों में मिली हार की बौखलाहट करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम बनने की अफवाह नहीं फैलाई जाती है। कोई भी विधायक जो जीत कर आता है वो सीएम बनने का पात्र होता है। इसमें अफवाह फैलाने की बात ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि जयराम ठाकुर 5 बार विधायक बने हैं, जबकि मैं 6 बार विधायक चुनकर आई हूं और विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायक हूं। सीएम बनने की अफवाह कोई नहीं फैलाता है, लोगों के मन की बात है जो करते हैं। मुझे मुख्यमंत्री की बात सुनकर के बहुत आश्चर्य हुआ। इसलिए आश्चर्य हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री बनाने की कोई अफवाह नहीं फैलाई जाती है। मुख्यमंत्री जो भी कोई विधायक होता है, चाहे वो पहली बार जीता हो, जो विधायक है वो मुख्यमंत्री का पात्र होता है। तो इसमें अफवाह फैलाने की क्या बात है। और मुझे इसलिए हैरानी है कि मुख्यमंत्री 5 बार के विधायक हैं, तो मैं 6 बार की विधायक हूं। इस विधानसभा में राजा वीरभद्र सिंह जी के निधन के बाद, जो कि एक सबसे दुखद घटना रही है इस वर्ष की, इस विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायक हूं। अफवाहें कोई नहीं फैलाता है। लोगों के मन में अगर किसी भी अपने विधायक के लिए ये बात होती है, ये जनता की बात होती है। मैं किस लिए अफवाह फैला। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी पलरासु ने आज बचत भवन में बूथ स्तरीय अधिकारियों के 63, आपको बता दें कि शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया है और अपने संबोधन में उन्होंने जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने का और समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहन देने के PLO को भूमिका पर जोर दिया और उन्होंने डिजिटल युग में प्रशिक्षण के महत्व और लोकतांत्रिक ढांचे को आगे बढ़ाने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए BL के व्यवहारिक कौशल को बढ़ाने पर जोर दिया है। वहीं पलरासु वर्तमान BLO को किट भी वितरित की है और चुनाव प्रक्रिया के संचालन में उनकी शानदार भूमिका के लिए उन्हें बधाई भी दी है। उन्होंने BLO के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया है और उनकी वास्तविक शिकायतों को सुना है। जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी इस दौरान मुख्य अतिथि थे। एक 2022 में जो 18 साल पूरे होने वाले, उनकी जो अपने नाम फोटो मतदान सूची में दर्ज करने के लिए स्पेशल अभियान चल रहा है। उसमें जो हम चाहते हैं, जो बूथ लेवल अधिकारी हैं हमारा प्रदेश में पूरा मिलके जो 8000 लोग हैं, उनको एक अच्छे तरीके की ट्रेनिंग मिलना चाहिए ताकि वो जाके वो अच्छे तरीके काम करेंगे। उसी कड़ी में आज हम शिमला जिला में शिमला अर्बन के जो कितना भी बूथ लेवल अधिकारी थे, लगभग 90 बूथ लेवल अधिकारी थे, उनके हमने आधा दिन के जो कार्यशाला रखा था ट्रेनिंग, और उनके साथ आज हम इनको किट भी बांटे, जो आवश्यकता किट होता है। और अब खबर शिमला से है, जहां आपको बता दें कि बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून को वापस लेने का फैसला लिया है और जिसके बाद से अब हलचल तेज हो गई है। और इसी को देखते हुए कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने का फैसले का हिमफेड अध्यक्ष गणेश दत्त ने स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि ये कानून किसानों के हित में थे, लेकिन केंद्र सरकार और बीजेपी किसानों को कृषि कानूनों के फायदे बताने में असफल रही है, इसलिए किसानों के पक्ष में कानून वापस लेना पड़ा है।
विदेशों से संचालित कुछ किसान संगठन थे, उनके दुष्प्रचार के कारण पिछले 1 साल से यह आंदोलन चलता रहा और धरने, प्रदर्शन, अराजकता इसमें रोज देखने को मिली। और प्रधानमंत्री जी भी ये सोच रहे थे कि भी शायद हम जिस उद्देश्य से ये कानून लाए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो और किसानों के हित में ये कानून लाए हैं तो उनका हित जो है हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन कुछ लोगों ने इतना दुष्प्रचार कर दिया कि 1 साल के इंतजार के बाद प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही देश के नाम संबोधन में ये कहना पड़ा कि जिस उद्देश्य के लिए हम ये कानून लाए थे उस उद्देश्य की पूर्ति करने में या समझाने में शायद हम लोग सफल नहीं हो पाए हैं। तो दुष्प्रचार हावी हो गया है, प्रचार थोड़ा कमजोर हो गया है, तो इसलिए इन तीनों कानूनों को हम वापस लेते हैं। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद कांग्रेस आज देश भर में किसान विजय दिवस मनाने और विजय रैली करने जा रही है। शिमला में भी कांग्रेस ने इसे किसानों की जीत करार दिया है और जश्न मनाकर लड्डू बांटे हैं। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता शिमला के शेरे पंजाब पर इकट्ठे हुए हैं और कांग्रेस ने पहले आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए 2 मिनट का मौन रखा है और उसके बाद लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया है। किसान है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, वो शुरू से इसको लेके धरना प्रदर्शन और आंदोलन में लगी रही। जो किसान भाई हैं हमारे, हम उनके समर्थन में हमेशा खड़े रहे और जो हमारे किसान भाई हैं वो लगभग 1 साल से दिल्ली बॉर्डर्स पे बैठे हुए थे। और कल जो है, जो सरकार ने ये तीनों बिलों को वापस करने की बात की है, उसको लेके जो है आज हम जो हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पे जो पूरे 1 साल कांग्रेस पार्टी इस बिलों को लेके आंदोलन करती रही है, तो आज हम लोगों के बीच जो है इस खुशी को बांटना चाहते हैं और लड्डू बांट रहे हैं लोगों को। साथ ही इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले जो लगभग 700 किसान शहीद हुए हैं उनको हमने श्रद्धांजलि दी है। उसके बाद जो है इस प्रोग्राम को हमने स्टार्ट किया है। हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने पहले ही सरकार को आगाह कर दिया था कि आप किसानों की सुनिए, किसानों की जो भी समस्याएं हैं उनसे बैठ के बात करें। लेकिन मोदी सरकार ने और उनके मंत्रियों ने कभी भी कोई भी सूद नहीं ली और राहुल गांधी जी ने पहले ही कह दिया था कि ये काले कानून आपको वापस लेने ही पड़ेंगे और आज वही हुआ है। आज जब हिमाचल प्रदेश में 4 उपचुनाव हुए हैं, उन उपचुनाव से जो करारी हार भारतीय जनता पार्टी को मिली है, आपने देखा फटाफट से जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में भी इन्होंने जो कमी की है और आज केंद्र सरकार को जो है इन 3 काले कानूनों को। और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख घटक अखिल भारतीय किसान सभा की राज्य इकाई हिमाचल किसान सभा ने नए कृषि कानूनों की वापसी पर खुशी जताई है। किसान सभा ने इसे किसान आंदोलन की ऐतिहासिक जीत करार दिया है और खुशी जताने के साथ ही किसान सभा ने स्पष्ट भी किया है कि उचित संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से जब इन कानूनों की वापसी होगी तभी हम अपने मोर्चे को खत्म करेंगे। समय उनको रास्ते में विभिन्न स्तर के ऊपर रोका गया और जब वो दिल्ली पहुंचे तो वहां पर जो बॉर्डर बना, वहां पर कीलों से वहां पर खाइयां खोदकर उन पर पानी फेंक कर उनको दिल्ली में नहीं आने दिया। इस आंदोलन, ये जो एक बलिदानी आंदोलन पिछले 1 वर्ष से चला था, जिसमें लगभग 700 के करीब किसान जिन्होंने शहादत दी है और जो एक निरंतरता में ये किसान आंदोलन चला है। हिमाचल प्रदेश में किसान सभा, जो अखिल भारतीय किसान सभा संयुक्त किसान मोर्चे का एक महत्वपूर्ण घटक है, हम उसके माध्यम से इस देश के किसानों को, इस देश की मेहनतकश जनता को और विशेष रूप से अन्य जन संगठनों को भी, जिसमें नौजवान, छात्र, महिला, दलित, आदिवासी संगठनों ने सभी लोगों इस संघर्ष के लिए एक जो योगदान दिया है, हम उन सबके धन्यवादी हैं। वहीं संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि इस आंदोलन के दौरान किसानों को तमाम झटके दिए गए, लेकिन किसानों ने हार नहीं मानी। उन्होंने मोदी सरकार से सवाल किया है और आपको बता दें कि
तमाम सवाल किए गए। और हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों को भी बधाई देनी थी। सब पूरे देश में जो एक ये 3 काले कानून आए थे, उन पूरे कानूनों को जो है आज पिछले कल जो है गुरु महाराज जी के प्रकाश दिवस के उपलक्ष्य में जो है भारत सरकार ने विड्रॉ किया है। एक किसानों बागवानों की बहुत बड़ी जीत हुई है, पूरे भारतवर्ष के साथ हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों की भी उस खुशी के उस पे आज हम बधाई के तौर पर यहाँ पर आप सबके सामने रूबरू। वहीं आज राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के सामने रोटरी क्लब शिमला द्वारा सफाई वर्कर्स जो कि महामारी के समय में योद्धा बन लोगों के हित के लिए काम कर रहे थे, उनको शहरी विकास मंत्री ने आपको बता दें कि वर्दी बांटी है। आज के लिए जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन समाज का बाकी वर्ग जो है वो काम नहीं करता, ये लोग काम करते हैं। इसलिए इनकी छोटी छोटी जो चीजें हैं उसका ध्यान नगर निगम रखता है। इनको यूनिफॉर्म इससे पहले भी दी जाती थी, लेकिन वो बहुत अच्छी नहीं होती थी। अब इनके साथ मिलकर के सफाई कर्मचारी हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने ही जिस प्रकार की जो है वो वर्दी जो है यूनिफॉर्म इनको सूट करती है, वो इन्होंने ही सैंपल दिए हैं, उसके आधार पर ये यूनिफॉर्म दी गई है। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।